वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 की इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के ही 3 क्वेश्चंस और एक जनरल क्वेश्चन मैं आपको पहले ही सॉल्व करा चुकी हूँ। क्या टॉपिक है हमारी इस एक्सरसाइज का? हमें किसी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्लियर है आपको? और यहाँ हम केवल रो ऑपरेशन लगाएंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको रो ऑपरेशन से भी और कॉलम ऑपरेशन से भी सेम मैट्रिक्स का इन्वर्स बता चुकी हूँ कैसे फाइंड किया जाता है। यहाँ मैं ये क्लियर कर दूँ कि एग्जाम में कभी भी ये मेंशन नहीं होता है HBSC में खास तौर पर कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने, रो लगाओ या कॉलम, ऐसा मेंशन नहीं होता है। CBSE में भी नहीं होता है। हमें जस्ट ये कहा जाता है कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो आप वहाँ फ्री हैं कोई भी ऑपरेशन लगाने के लिए, चाहे रो ऑपरेशन से लगाएं चाहे कॉलम ऑपरेशन से लगाएं। तो आपने वहाँ रो ऑपरेशन से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स अगर कॉलम ऑपरेशन से करना चाहें तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई डाउट रहे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। देखिए बेटा, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 23। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो हमें अब क्या करना है कि वी नो, हमें ये पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो इटसेल्फ आता है। तो ए को मैं आई इंटू ए लिख सकती हूँ। भाई 5 है, 5 को 1 इंटू 5 हम लिख सकते हैं ना। 4 है, 1 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 1 वाला रोल यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका प्ले करता है। तो ए को मैं आई इंटू ए की फॉर्म में राइट कर सकती हूँ। अब इससे अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि यहाँ हमने इस मैट्रिक्स ए की वैल्यू रखनी है लेफ्ट में 1 2 2 -1 और राइट में केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हमने रखनी है इनटू ए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हुए इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में बदलेंगे। वो ऑपरेशन दोनों साइड पर लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे ये वाला मैट्रिक्स लेफ्ट वाला आइडेंटिटी में बदल जाएगा और ये राइट वाला किसी और मैट्रिक्स में बदल जाएगा और एंड में हमें क्या मिल जाएगा कि I इज इक्वल टू BA की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। आइडेंटिटी इन्वर्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर A के लिए कोई मैट्रिक्स B ऐसा एग्जिस्ट करता है कि AB और BA दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल है तो B मैट्रिक्स A का इन्वर्स कहलाता है। मोटे तौर पर बताऊँ तो A को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट आइडेंटिटी बन जाए, तो वो जो मैट्रिक्स हम ढूंढ रहे हैं वो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कहलाएगा, उसे हम बी नाम दे देते हैं। तो यहाँ हमारा पहला स्टेप क्या होगा, आपने मैट्रिक्स राइट किया, ए इज इक्वल टू आई ए लिखा, यहाँ ए की वैल्यू रखी, यहाँ आई की, यहाँ ए की वैल्यू नहीं रखेंगे, उसको ए ही लिख देंगे। अब हमारा काम है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में बदलना। तो उसके लिए मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 का 2nd, 5th, 17th ये 3 क्वेश्चन मैं करवा भी चुकी हूँ ऑलरेडी। उसमें मैंने बहुत बारीकी से आपको बताया है कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले ये कॉर्नर वाला A11 आपका 1 बन जाए। अब यहाँ बाई चांस ये तो 1 बना हुआ है, तो पहले इसके नीचे के हर एलिमेंट को 0 बनाना है। तो अब हम इसको 0 बनाते हैं। ये 0 कैसे बनेगा, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दो, ठीक है। अप्लाइंग ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी मैं एक पूरे लेक्चर में बहुत बारीकी से आपको समझा चुकी हूँ। तो अगर इसको आप डायरेक्ट अभी देख रहे हो तो उससे पहले बाकी के लेक्चर्स देखें फिर इस पर आएँ आप। तो अप्लाइंग R2 में मैं चेंज करने जा रही हूँ R2 माइनस 2R1। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट रो को तो छेड़ना नहीं है, तो ये तो एज इट इज रह गई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 और इसमें से माइनस करो 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और -1 में से -4 करो तो यहाँ आ जाएगा -5। क्लियर है? अब यही ऑपरेशन हमने राइट साइड में अप्लाई करना है। तो पहली रो तो अनटच है तो 1 0,
ये ए बी एज इट इज। अब यहाँ देखना है फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई, इसको ना 2 से, आपको याद ना रहे तो यहाँ हल्का सा ऐसे लगा लो 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, 0 में से 2 माइनस करो तो -2 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये हमारा इस साइड वाला रिजल्ट आ जाएगा। आपने ये भूलना नहीं है, दोनों साइड साइमल्टेनियसली ऑपरेशन लगाना है। ये 1 0 बन गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि A22 को 1 करना है। अब डायगोनल एलिमेंट्स को 1 करेंगे, पहले A11 को 1 करेंगे, फिर उसके नीचे के एलिमेंट 0 करेंगे, फिर A22 को 1 करेंगे, उसके ऊपर नीचे के एलिमेंट 0 करेंगे, फिर A33 अगर है तो उसको 1 करेंगे। तो इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट बनेगा 1 2 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो को हम -1/5 से डिवाइड करें तो ये हो गया 2/5, ये हो गया -1/5 इंटू ए, ये 1 आ गया। इस रो की हेल्प से अब हम फर्स्ट रो के इस एलिमेंट को 0 करने जा रहे हैं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो क्योंकि वहाँ 2 है ना, ठीक है। तो अब हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है, R1 इज इक्वल टू R1 -2 टाइम्स ऑफ R2। R1 में R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करना है। तो आप ये देखो कि यहाँ तो ऑलरेडी 0 है तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा, और 1 में से माइनस करो 1 रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2, और 2 में से 2 माइनस करो 0, वो 0 और 1 आ गया आइडेंटिटी। यही ऑपरेशन हमने राइट साइड में लगाना है। इसको 2 से, ध्यान से देखना भाई, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना और इसमें से माइनस करना है। तो ये है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो -4/5, 5 1 जा 5, 5 में से 4 गया 1/5। तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो 1/5 आएगा। 0, ध्यान देना, 0 माइनस, दोनों तरफ ध्यान हो आपका, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट को तो ये हो जाएगा -2/5, माइनस माइनस प्लस, तो ये एलिमेंट आपका आने वाला है 2/5। ये वाला नीचे वाला ऑलरेडी 2/5 है, ये -1/5 है, और ये आपका A आ जाता है। क्लियर है? वी कैन राइट इट एज, कैसे, ये आइडेंटिटी है, I2 लिख दूं, इस मैट्रिक्स को मैं कोई नाम दे दूं BA, और साथ में आपको बताना है कि B किसको नाम दिया है, हमने इस मैट्रिक्स को B नाम दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? भाई हमने इसको धीरे धीरे आइडेंटिटी में बदला, साइमल्टेनियसली ये मैट्रिक्स भी चेंज होता चला गया, लास्ट में इधर आइडेंटिटी रह गया। मतलब A को हमने अगर इस B से मल्टीप्लाई किया, A को अगर हमने B इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गया, एंड बाय डेफिनेशन ये मैट्रिक्स A का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। तो B ये है, और A का जो इन्वर्स है वो क्या बन रहा है, B। चाहिए यहीं पे लिख देना, यहीं लिख देना, आपको लंबा नहीं पड़ेगा। वेयर B क्या है, A का इन्वर्स है, जो कि ये है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आप ना इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना फुर्सत में, इस वाले मैट्रिक्स को और इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, 100% आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो ये हमारा मेथड है 2/2 में अपना इन्वर्स फाइंड करने का। एक और एग्जाम्पल है जो कि 3/3 का है, 24th, उसको समझा देती हूँ मैं। ये है बेटा एग्जाम्पल 24, 3/3 मैट्रिक्स के लिए। मेथड सब में सेम है, सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के भी सेम लाइन पर हैं, बस आपने लॉजिक समझना है। इसका हमने इन्वर्स निकालना है। A को मैंने ले लिया IA। अब ये ध्यान रखना है कि A 3/3 है तो यहाँ I भी 3/3 ही लेना है हमने। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था A की वैल्यू रख दो 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इज इक्वल टू, मैंने बताया था I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, साथ में A। अब हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, रो जब I लेफ्ट में हो तो रो ऑपरेशंस लगते हैं, जब I राइट में हो
तो कॉलम ऑपरेशंस लगते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि ए राइट में है, राइट से रो ऑपरेशन है, ए लेफ्ट में है तो कॉलम ऑपरेशंस लगते हैं। अब आपका जो टारगेट है वो क्या है कि आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ 1 लाना है सबसे पहले, ठीक है। ये मैं आपको एमएससी लेवल के, बीएससी लेवल के मेथड से समझा रही हूँ, लेकिन इस मेथड से आपका क्वेश्चन कभी रोंग नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगी आपके क्वेश्चन में। 1-2 स्टेप बढ़ सकते हैं लेकिन गलत कभी नहीं पाएगा। इसको 1 बनाना है, कैसे भी बनाओ, रो चेंज करो, आपस में माइनस करो, डिवाइड करो, कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। अब यहाँ बाई चांस हम देखते हैं कि हमारी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ही 1 है। अगर हम इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये 1 यहाँ पहुँच जाएगा। तो पहला ऑपरेशन हम यही लगाते हैं। अब ये ना मैं बार बार अप्लाइंग वगैरह भी नहीं लिखूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहला वाला बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, उससे पहले मैं 3 क्वेश्चन भी लास्ट लेक्चर में अपने करवा चुकी हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो अप्लाइंग R1 R2, इस ऑपरेशन से आप फेमिलियर हो। इंटरचेंजिंग द रोज, R1 को R2 की जगह ले गए, R2 को R1 की जगह ले गए, तो ये रो ऊपर आ गई 1 2 3, ये रो बीच में आ गई 0 1 2, नीचे वाली रो जहाँ थी वहीं रह जाएगी। और ये काम यहाँ पर भी होगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1, साथ में आ गया ए। अब जब यहाँ 1 आ जाए, जब आपका यहाँ पर 1 आ जाए तो आपने इसके नीचे वाले, एक एलिमेंट है 2/2 है तो 1 मिलेगा, 3/3 है तो 2, 4/4 का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता 12th लेवल पे, तो आपने इन दोनों को 0 बनाना है। अब देखो कि 1 के नीचे एक एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 है तो बच गया ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 1, इसको 0 बनाना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके पूरी रो को करना पड़ेगा, R3 में से माइनस कर दो तो ये एलिमेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑपरेशन आपने अपने दिमाग लगाना है इस पे थोड़ा सा कि R3 को मैं क्या करने जा रही हूँ, R3 माइनस 3R1, ठीक है। मैं इधर कराती हूँ, पता नहीं आपको कैमरा की रेंज में ये आएगा या नहीं आएगा। तो R3 पहली रो एज इट इज, ध्यान देना 1 2 3, दूसरी रो एज इट इज 0 1 2। अब ध्यान दो, यहाँ बड़ा दिमाग लगाना है, इसको 3 से गुणा करो, 3 1 जा 3, और 3 में से यहाँ लाके माइनस करना है, 3 में से 3 गया 0, बीच वाली रो को भूल जाओ। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है 6 बनेगा, और 1 में से माइनस करना है तो माइनस का 5 बनेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 9 बनेगा, और 1 में से माइनस करना है तो माइनस का 8 बन जाएगा। ये चेंजेज आ गए हमारे। अब यही ऑपरेशन आपने राइट साइड में भी अप्लाई करना है, यहाँ नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। फर्स्ट रो 0 1 0, सेकेंड रो 1 0 0, ए यहीं, लेकिन थर्ड रो में तो मैं चेंजेस ला रही हूँ। तो क्या ला रही हूँ चेंजेस की, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, कहीं भी वो कर दो तो फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो 0 रहेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, और 0 में से 3 माइनस किया तो -3 आया, और ये एक ही रह जाएगा क्योंकि 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 में से माइनस कर लो, ऐड कर लो, 0 रहना है। ये आ गया, हो गया। अगला काम हमारा क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगला काम होता है, पहले हमने A11 को 0 किया, A11 को 1 किया, उसके नीचे 0 किया, फिर हम A22 को 1 करते हैं, जो कि यहाँ बाई चांस 1 है। ये पाइवट होते हैं, इसको 1 करना है, इसके नीचे 0, फिर इसको 1 करना है, इसके ऊपर नीचे 0 करना है, फिर इसको 1 करना है, इसके ऊपर 0 करना है। तो ये तो 1 आ गया, ये 1 आ चुका है। आइडेंटिटी में भी यहाँ 1 होता है, ये देख लो, ये देखो आइडेंटिटी में यहाँ 1 होता है। तो अब इसके ऊपर और नीचे वाले को 0 करना है। तो अब हम 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगाने जा रहे हैं। कौन कौन से, R1 में क्या चेंज करना है कि R1 माइनस 2R2, इसको 2 से गुणा करके यहाँ घटाएंगे तो ये अपने आप 0 बन जाएगा, और इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एंड इसको 5 से गुणा करके इसमें जोड़ना है क्योंकि ये माइनस का 5 है। तो R3 में हम क्या करने जा रहे हैं, R3 प्लस 3R2, अरे 3 नहीं 5R2, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा आपका 5R2, ठीक है। ये बड़ा ध्यान से आपने करना है तो ये सिंपल अपना एलिमिनेशन मेथड टाइप में ही, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रो आ जाती है तो वो बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं। R1 पहली ही रो चेंज हो रही है तो पहले इसी को पकड़ो। हम क्या कर रहे हैं, दूसरी, इसको भूल जाओ, देखो ऐसे कर लिया करो,
R1 कई बच्चों को ना समझ आए, -2R2, ऊपर 1 2 3 है, 0 1 2 है, ध्यान से समझना मेरी बात को, इनको पकड़ लो, यहाँ 1 रख दो, -2 लगा दो, यहाँ इसके नीचे वाला रख दो 0, 1 -0 1 आ गया, तो ये 1 आ गया। अब इनको पकड़ो, यहाँ ध्यान दो, इसकी जगह 2, ये पहली लाइन है ना, 2 -2 ब्रैकेट 1, 2 -2 कितना हो गया 0, ठीक है। अब 3 और 2 को पकड़ो, यहाँ ध्यान देना, ठीक है भाई, जो ऑपरेशन था वो हमने लिख लिया और उसी ऑर्डर में रो को लिख लिया। तो यहाँ ये R1 है, तो यहाँ 3 -2, 3 के साथ वाला एलिमेंट 2, 3 -2, 3 -4 -1, तो ये आ गया -1, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी फिर नहीं हो सकता, ये मैंने डायरेक्ट बताया। वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, 3 0 0, 1 में से माइनस करो 1, 3 एकम 3, 2 में से 3 माइनस कितने कर रहे हैं, 2 से, 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस किया 0, 2 2 जा 4, 3 में से 4 माइनस किया -1 आ जाएगा। सेकंड रो को हम नहीं छेड़ रहे हैं, तो सेकंड रो एज इट इज आ जाएगी। थर्ड रो को हम फिर छेड़ रहे हैं, ध्यान देना भाई, R3 को क्या करने जा रहे हो, R3 + 5R2। अब ये ध्यान रखना कि R3 पहले है, तो अपना R3 को तो ऊपर लिख लो, 0 -5 -8, R2 को इसके नीचे लिख लो और इसके अंदर रख दो। ध्यान से देखना मेरी उसको बात को समझना कि ये तो 0 0 है, तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ तो ओवरऑल 0 आएगा। अब इस पे आ जाओ, यहाँ R3 की -5 रखना है, यहाँ इसकी जगह ये एलिमेंट्स पकड़ लो, यहाँ पे ध्यान देना, ये R3 है, ये R2 है, तो यहाँ रखना है -5 जमा 5 के साथ 1, 5 एकम 5, 5 में से 5 गया 0। अब इसको पकड़ लो, -8 और 2 को, तो यहाँ रखना है -8 जमा 5 के ब्रैकेट में 2, 5 दूनी 10, 10 में से 8 गए 2, ऐसे आ जाएगा। जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है, इसमें बल्कि ज़्यादा टाइम लगता है, डायरेक्ट करना बहुत आसान है। अब यही दोनों ऑपरेशन, कोई बच्चा अगर दोनों ऑपरेशन इकट्ठे ना लगा सके तो आप अलग अलग भी लगा सकते हो, पहले ये वाला लगाना, फिर अगले स्टेप में दूसरा लगा देना। R1 ध्यान देना भाई, R1 -2R2, दूसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है और पहली में से घटाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, 0 में से 2 घटाया -2, जहाँ 0 है वहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड रो हमने छेड़नी ही नहीं है। थर्ड रो कैसे करना है, सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 एकम 5 और इस 0 में जोड़ना है, तो 5 बन गया। 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। उससे अगला स्टेप, ये लंबा पड़ता है क्वेश्चन, क्या होगा, उससे अगला स्टेप क्या होगा कि इस एलिमेंट को हमने 1 बनाना है, इस एलिमेंट को हमने 1 बनाना है 3 3 को, तो उसके लिए अब हम इस पूरी रो को, इसको रो को लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं R3 को 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। एक बात और बता दूं कि ऑपरेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा, क्योंकि इन्वर्स यूनिक होता है, एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 -1, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो को जब 2 से भाग करोगे तो 0 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा और ये 1 रहेगा। इसमें भी यही ऑपरेशन लगाना है, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 5/2 -3/2 1/2 A। अब लंबा थोड़ा और पड़ेगा क्योंकि डिवीजन में आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये 1 हो जाए, तो अब आइडेंटिटी का बहुत सारा पार्ट तो हमारा हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, 1 की वजह से भी ये दोनों 0 करने हैं। तो R1 के अंदर R3 ऐड कर दो, -1 में 1 ऐड कर दोगे तो डायरेक्ट यहाँ 0 बन जाएगा। तो पहला ऑपरेशन है R1 जमा R3, कहाँ जोड़ना है, R1 में जोड़ना है। एंड दूसरा ऑपरेशन क्या होगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दो, R2 को कर दो R2 - 2R3, ठीक है। ये दोनों ऑपरेशन अब हम यहाँ इकट्ठे लगाएंगे। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको उधर बताती हूँ।
ध्यान से देखिएगा, R1 प्लस R3, 1 में 0 ऐड करोगे 1 आएगा, 0 में 0 ऐड करोगे 0 आएगा, -1 में 1 ऐड करोगे 0। तो ये फर्स्ट रो आपकी बन जाती है 1 0 0। ठीक है भाई। सेकंड रो ध्यान से देखो, इस यहाँ 0 है तो ये 0 ही रहेगा, यहाँ 0 है तो ये 1 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R3 को 2 से, तो 2 1 जा 2 और इसमें माइनस करोगे तो ये 0, और बेटा जी ये हो गया 0 0 1। लेफ्ट साइड तो आइडेंटिटी बन गई, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली ये दोनों ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे तब हमारा इन्वर्स आएगा। तो यहाँ बड़े ध्यान से लगाना, यहाँ गलती की और काम खत्म। इज इक्वल टू ना, मैं पता नहीं उधर आप रेंज में हो या नहीं, मैं थोड़ा इधर करके करा रही हूँ, ध्यान देना, ये इसी के इक्वल टू में है। ठीक है। R1 प्लस R3, इस R1 में R3 ऐड करना है, यानी ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑपरेट करने हैं। तो -2 प्लस 5/2, 2 दूनी 4, -4 प्लस 5/2, इट विल बी 1/2, इट विल बी 1/2। 1 माइनस इन दोनों को ऐड करना है, 1 माइनस 3/2, 2 1 जा 2, 2 में से 3 गया तो ये हो जाएगा -1/2, और 0 प्लस 1/2, तो ये एलिमेंट हो जाएगा 1/2, बाहर ए हमारा चल ही रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड रो पे हमने कोई ऑपरेशन लगाया है, बिल्कुल लगाया है। R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से माइनस किया है, ध्यान देना। R2 की जगह 1 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 × 5/2 कैंसिल, 1 माइनस 5 कितना आ गया, -4 आ गया। अब 0 कॉरस्पॉन्डिंग लेना है, कॉरस्पॉन्डिंग। R2 की जगह रख दिया 0, माइनस की जगह रख दिया -2 की जगह रख दिया 2, और ब्रैकेट में -3/2 कैंसिल, माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस का 3, और 0 -2 टाइम्स ऑफ 1/2 कैंसिल, ये आ गया -1। थर्ड रो अनचेंज्ड रहेगी, 5/2 -3/2 1/2 ए। हमारी लेफ्ट साइड पूरी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है, और राइट साइड के मैट्रिक्स को अगर मैं बी नाम दे देती हूँ तो जो बी है हमारा वो क्या कहलाएगा, ए का इन्वर्स, और बी की जगह आपने ये वाली वैल्यू रख देनी है। हम एक बार जल्दी से आंसर टैली कर लेते हैं, बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल। बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन, थोड़ी पेशेंस के साथ, थोड़े ध्यान के साथ आप काम करेंगे तो बहुत आसान है। कैलकुलेशन अगर एक बार गलत हो गई तो दोबारा आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें मुझे। एक एग्जाम्पल और है बेटा आपका जो मुझे ध्यान नहीं था, तो ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपका देखना है, इससे बड़ा सीखने को मिलेगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 25 है, फाइंड P इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करता है, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो मैट्रिक्स हमें दे रखा है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही ना करे, उसके लिए हमें कोई ऐसा दूसरा मैट्रिक्स मिले ही ना जिससे उसको मल्टीप्लाई करे और वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो देखते हैं वो कैसे होता है। जब हम चैप्टर 4 में आएंगे तो ये काम और भी इजी हो जाएगा। तो P को हम लिखेंगे IP, ठीक है। अब तो स्टेप्स आपको समझ आ भी गए होंगे, 2 एग्जाम्पल तो हम पहले कर चुके हैं और पहले के लेक्चर देखे होंगे तो उनमें मैं 3 सवाल करवा चुकी हूँ। इंटू P हम क्या करते हैं, हम इसको 1 बनाते हैं। तो इसको 1 बनाने के लिए पहले तो हम क्या करें, इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। R1 को 1/10 कर देते हैं। 1/10 करेंगे तो ये तो हो गया 1, इसको 10 से डिवाइड करोगे -1/5, ये दोनों एज इट इज। और राइट साइड में भी कर दिया 1/10 0 0 1 × P, आ गया 1। अगला स्टेप क्या होता है कि इसको 0 करना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ दो। R2 को हम क्या करने जा रहे हैं, R2 + 5R1, तो R1 तो एज इट इज 1 और -1/5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 5 आएगा, इसमें ऐड करो 0 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ध्यान देना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, इसमें ऐड करोगे 0 आएगा। इज इक्वल टू, अब जो भी राइट हैंड साइड आती है उसको ऑपरेट कर लेते हैं, उसको हम अप्लाई करके लिख देते हैं। फर्स्ट रो तो हमने छेड़नी ही नहीं है, तो 1/10 × 0, ध्यान देना
फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/10 को 5 से करोगे 5/10, 1/2 इसमें ऐड करोगे, ये बन गया 1/2, और ये 0 है तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, 1 × p। अब एक बात का ध्यान करो, इससे अगला स्टेप क्या होता है, इससे अगला स्टेप होता है a22 को 1 बनाना, और ये तो 1 बन ही नहीं सकता किसी भी हालत में, किसी भी हालत में ये 1 नहीं बनेगा। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करोगे तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर ऐसा कोई ऑपरेशन अप्लाई करते समय किसी मैट्रिक्स की एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम इधर लेफ्ट साइड में 0 बन जाए तो वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं होगा और हमारा इस मैट्रिक्स P का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इज इक्वल टू 0, तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 3 एग्जाम्पल मैंने आपको कराए हैं, 2 के इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, 1 का नहीं कर रहा था, वो भी हमने समझ लिया है। अब मैं जल्दी से एक्सरसाइज पर आ जाती हूँ। एक्सरसाइज की हेडिंग भी यही है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। इस बात पे आपने अब ध्यान देना है इस एग्जाम्पल को सीखने के बाद कि इन्वर्स तभी निकलता है जब वो एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो निकालोगे कहाँ से। तो हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 - 1 2 3। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ए है आपका 1 -1, यस 1 - 1 2 3। अब मैं आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट कराऊंगी। मेथड हमने अच्छे से समझ लिया है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 a, ये ऑलरेडी 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दो तो R2 हो जाएगा माइनस का 2R1। 1 - 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, माइनस करो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो -2, 3 में से माइनस करो, डबल माइनस होके 5 हो जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 में से माइनस करो और 1 में से 0 किया तो ये 1 ही रह जाएगा। अगला स्टेप है इसको 1 बनाना। इसको 1 बनाने के लिए हम R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। R1 को नहीं छेड़ना, जिस पर ऑपरेशन नहीं लगाया जाए उस रो को टच नहीं करना है। 1 - 1, इसको किसी से भी डिवाइड करो 0 ही रहेगा, इसको करोगे 1 रहेगा। राइट साइड में आ जाओ 1 0, इसको 5 से डिवाइड करो, 1/5 है तो ये हो जाएगा -2/5 और ये हो जाएगा प्लस का 1/5, साथ में a। लास्ट स्टेप रह जाता है इसको 0 करना, इन दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट में जाके हम करेंगे R1 + R2, R1 में R2 ऐड करूंगी, 1 में 0 ऐड करूंगी, 1 - 1 में 1 ऐड करूंगी, 0 0 1 बन गया आइडेंटिटी। ध्यान देना, R1 में R2 ऐड कर रही हूँ मैं, 1 में 2/5, 5 एकम 5 2 3/5 आ जाएगा, 0 में 1/5 ऐड करूंगी, ये आ जाएगा -2/5, 1/5 × a, ये हो जाएगा I2 = BA। B हमारा हो जाएगा A का इन्वर्स, जो कि ये मैट्रिक्स है। किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाकर इसकी और इसकी प्रोडक्ट करके देख लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सेकंड क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुकी हूँ, थर्ड मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देती हूँ। अब मैं फटाफट कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4, मैंने केवल क्वेश्चन नंबर 3 अभी छोड़ा है, आप उसको ट्राई कर लेना, बहुत आसान है क्योंकि उसमें एक एलिमेंट तो ऑलरेडी 1 दे ही रखा है, तो सेकंड 0 हो जाएगा और उसको आप A22 को 1 बना सकते हो। अब यहाँ आ जाओ, ये है 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, साथ में A। अब एक बात का ध्यान करो, इसको 1 बनाना है, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका है इसको 2 से डिवाइड कर दो, जो डिवीजन है ना वो कई बार तंग करता है कई बच्चों को, तो उसके लिए एक तरीका और आप लगा सकते हो कि पहले इनको इंटरचेंज कर लो। ध्यान देना मैं क्या करा रही हूँ, किसी भी तरीके से कोई भी तरीका कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, मेथड चेंज हो सकता है, बीच का पूरा प्रोसेस चेंज हो सकता है, लेकिन हर बच्चे का जो इन्वर्स का आंसर आएगा वो एक ही आएगा।
ठीक है, ध्यान देना है इस बात पर। अब मैं चाहती तो इसको 2 से डिवाइड करती तो ये 1 बन जाता, ये 3/2 फिर माइनस कर दे, लेकिन मैं अभी ना क्या कर रही हूँ, मैं इंटरचेंज कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ देखते हैं। 5 7 2 3 यहाँ भी कर दो भाई इंटरचेंज उठा के 1 0 A। अब ये 5 है, ये 2 है, मुझे 1 बनाना है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 दूनी 4, 5 में से 4 माइनस करने जा रही हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, R1 माइनस 2R2। आपकी सोच मेरी सोच से अलग हो सकती है, आपका मेथड मेरे मेथड से अलग हो सकता है, इस बात की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही पर्टिकुलर स्टेप लगेंगे। हाँ, रो ऑपरेशंस लगेंगे, आप कोई भी ऑपरेशन आगे पीछे लगा सकते हो। तो मैंने क्या लगाया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ माइनस कर दिया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, 5 में से 4 गया तो 1, इसको 2 से किया 6, 7 में से 6 गया 1 2 3। समझ आया मेरा मेथड आपको। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 में से 2 माइनस किया -2, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 1 0 A। ये 1 बन गया। अब मैंने इसको 0 बनाना है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी R2 में से 2R1, R1 का डबल यहाँ माइनस करने जा रही हूँ मैं। तो देखना ज़रा ध्यान से, R2 ये इसको तो एज इट इज रखो 1 1, ठीक है। इसको 0 बनाना है तो R1 को 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 और 2 में से माइनस किया 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, इज इक्वल टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जनरली अवॉइड करना चाहिए जब तक कोशिश हो सके, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रैक्शन में। अब ध्यान दो, यहाँ पर R1 तो एज इट इज है, -2 1 है, A है। ध्यान से देखना भाई, R2 माइनस 2R1, R2 की जगह तो है 1, इधर देखो राइट साइड में माइनस है दुगना R1 का, -2 1 + 4 तो ये कितना आ जाएगा 5। और भैया R2 की जगह 0 -2 × 1 तो ये आ जाएगा -2, ये आपकी राइट साइड आ गई। इससे अगला स्टेप हमारा होता है कि इस एलिमेंट को 1 बनाना होता है। ये तो बाय चांस 1 बन ही गया, बन गया तो बहुत ही बढ़िया हो गया। अब हम इसको R1 में, इसको R2 को R1 में से माइनस कर लेते हैं, R1 में से R2 माइनस कर लेते हैं, तो R1 माइनस R2, ऊपर वाली में से नीचे वाला माइनस करना है, तो 1 में से 0 माइनस करोगे 1 आएगा, 1 में से 1 माइनस करोगे ऊपर 0, नीचे वाले को छेड़ना नहीं है। -2 में से 5 माइनस करोगे -7, 1 में से -2 माइनस करोगे प्लस का 3, ये दोनों एज इट इज × A। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और ये B आपका ये आ गया A का इन्वर्स। समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी पहले ही चैनल पर अपलोडेड है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं करवा रही हूँ। इन्वर्स हमने फाइंड करना है, तो वही तरीका। A को मैंने लिखा A की वैल्यू रख दी 2 1 5 3 1 0 0 1 A। इंटरचेंज कर रही हूँ मैं, इंटरचेंज कर रही हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट मिल जाएगा मुझे 1 3 2 5 इज इक्वल टू, यहाँ भी इंटरचेंज कर दो। अगर एक स्टेप भी आपने यहाँ मिस कर दिया तो आपका आंसर कभी टैली नहीं करेगा। अब हमने इसको 0 बनाना है R2 को, तो R2 माइनस 2R1, R1 को तो छेड़ना नहीं है, R1 का डबल करो, 2 एकम 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 2 3 जा 6, 5 में से 6 माइनस करेंगे -1। फर्स्ट रो को छेड़ना नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी नहीं आएगा तो ये एज इट इज रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, ये -2 आ जाएगा। अगला स्टेप बता रही हूँ, यहाँ 1 चाहिए जबकि यहाँ -1 है, तो मैं R2 को -1 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, सेकेंड रो में 0 भी एज इट इज और ये 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो राइट साइड में भी एज इट इज, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 2 हो जाएगा। अब इसको 0 करना है, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दो, R1 माइनस 3R2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 3 से करो, 3 3 जा 3, 3 में से 3 गया 0 0 1 बन गया आइडेंटिटी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, -3, 0 में से -3 माइनस करोगे तो बन जाएगा +3, 1 - 3 दूनी 6, ये हो जाएगा -5। ये दोनों एज इट इज × A, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स BA। एंड ऐसे ही करना है जैसा मैंने आपको
बता रखा है। जल्दी से देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7, उसमें है 3, 5, 1, 2। वैसे तो मुझे लगता है ये सब क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बट वही बात है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि एक एक क्वेश्चन टीचर करा दें हमें, ठीक है ना, और कहीं डाउट हो गया तो फिर आप पूछोगे भी नहीं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर क्वेश्चन करा पाऊँ। 3, 5, 1, 2, हाँ ठीक है ना, नहीं 3, 1, 5, 2, 3, 1 और ये हो गया बेटा जी 5 और 2। हाँ अब क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 3 6, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। 3, 5, 1, कॉलम नहीं चेंज कर सकते आप, कॉलम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, तो हम केवल रो पर ऑपरेट कर सकते हैं। कॉलम की बात हो तो केवल कॉलम पर हमने ऑपरेट करना है। तो यहाँ मैं क्या करने जा रही हूँ देखना, मैं करने जा रही हूँ 2r1 माइनस r2। ध्यान से देखना, r1 को डबल किया 2 3 6, 6 में से 5 माइनस किया 1, r1 को डबल किया 2, 2 में 2 माइनस किया 0, नीचे वाला एज इट इज, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 एकम 2, 0 ही रहेगा और 0 और 1 a रहेगा, ठीक है भाई। इसको नहीं हाँ गलती कर दी मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया और 0 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ -1 आएगा, हो गया। अब इसको 1 करना है, ये तो देखो नहीं इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो अब आप क्या करो, r2 माइनस 5r1, r1 को 5 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ माइनस कर दो तो ये बनेगा 1 0। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 में से 5 गया 0, ये 0 ही रहेगा तो ये आ जाएगा 2। बहुत शांति से करने के क्वेश्चन है भाई ये, जब थक जाओ तो छोड़ देना, मैं भी छोड़ दूंगी ठीक है। आप जहाँ थोड़ी सी भी गलती होती है हम आंसर टैली नहीं कर पाएंगे, पूरा प्रोसेस हमें फिर चेक करना पड़ता है। इसको 2 से 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 और 0 में से, तो पहली रो तो हमने छेड़नी ही नहीं है, और 0 में से 10 माइनस करोगे तो -10। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो -5 और 1 -5 1 प्लस हो जाएगा 6 a आ जाएगा। इसको 1 बनाना है, अब हमारा बस इतना सा काम रह गया। देखो बाकी अपने आप 0 आ रहे हैं, तो r2 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 0 0 1 हो गया। ये बाई चांस दोनों 0 आ गए, ठीक है। 2 इसको 2 से डिवाइड करना है तो माइनस का 5 और 3 a, ये आ गया I2 = BA। ये हमारा इन्वर्स हो जाएगा। आंसर आप टैली कर लेना, कहीं कोई गड़बड़ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 8 वही 2/2 का मैट्रिक्स है। A = IA 4 5 3 4 1 0 0 1। इसको 1 बनाना है, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, R1 में से R2 को माइनस करने जा रहे हैं। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, नीचे वाली रो एज इट इज। R1 में से R2, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 0 1 a आएगा, हो गया। इसको 0 बनाना है तो R2 को क्या करो, R2 - 3R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करो ना, तो पहली रो तो एज इट इज 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 3 में से 3 गया 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1। फर्स्ट रो एज इट इज। सेकंड रो देखो जरा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 0 में से 3 माइनस करोगे -3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो -3 आएगा, लेकिन 1 में से -3 माइनस करोगे तो प्लस का 4 आएगा, हो गया। ये आ गया 1 1 0 1 और ये, अब ये भी 1 बाई चांस आ ही गया, इसको 0 बनाना है तो हम R1 - R2 कर देते हैं। अब हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, R1 - R2, ठीक है। R1 में से मैं R2 माइनस करने जा रही हूँ, तो पहली रो 1 है, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, सेकंड रो हमने छेड़नी नहीं है। यहाँ भी पहली रो, पूरी पहली रो में से दूसरी रो ऐसे माइनस करने, तो 1 में से -3 माइनस करो तो प्लस का 4 हो जाएगा, -1 में से 4 माइनस करो माइनस का 5 हो जाएगा, नीचे वाली रो एज इट इज A। I2 = BA हमारा आ गया। ये जो B है ये हमारा A का
इन्वर्स है। और जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और बता देती हूँ, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी जिसमें हमारे 3/3 के आ जाएंगे। एक बात और बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 17 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो तब तक किसी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करनी हो 3/3 के लिए तो वो उसकी हेल्प ले सकता है। और एग्जाम्पल नंबर 24 भी मैंने आपको करा दिया है। तो ए की वैल्यू है 3, 10, 2 और 7। तो यहाँ आ गया 3, 10, 2, 7, 1, 0, 0, 1 ए। 3 में से 2 1 आ जाएगा, तो R1 में से फिर वही ऑपरेशन R2 माइनस किया, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, सेकंड रो एज इट इज। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 0 में से 1 माइनस 1 और 0, 1 एज इट इज। ठीक है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है तो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दो, R2 माइनस 2R1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस करो। ठीक है, फर्स्ट रो नहीं छेड़नी है, फर्स्ट रो एज इट इज है 1, 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस करो 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस करो 1, यहाँ फिर 1 आ गया। अब यहाँ भी फर्स्ट रो तो छेड़नी नहीं है बेटा जी, 1 माइनस 1, साथ में ए लगाना मत भूल जाना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 0 में से 2 माइनस करो, -2 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 और 1 में से माइनस करो तो माइनस माइनस प्लस ये 3 आ जाएगा। हो गया। ये बाई चांस 1 आ ही रहा है तो केवल इसको 0 करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस कर दूं तो 0 आ जाएगा। तो R1 माइनस 3R2। ठीक है, सेकंड रो को 3 से गुणा करनी है और ऊपर माइनस कर देना है। तो 0 को किसी से गुणा करो, 0 रहता है, 1 में से 0 माइनस करो, 1 रहता है। इसको 3 से गुणा करो, 3 बनेगा, 3 में से 3 माइनस करोगे 0 बनेगा। सेकंड रो एज इट इज। फिर यहाँ आ जाओ, किसको करना है 3 से मल्टीप्लाई, इसको करना है। तो इसको 3 से करो, -6, 1 में से 6 -6 माइनस करोगे तो 1 जमा 6, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 9 और -1 - 9 -10 हो जाएगा, -2 और 3 ए आ जाएगा। I2 = BA। बी हमारा क्या है, ए का इन्वर्स है। तो ये आपके एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चंस हैं, 9 मैंने करा दिए हैं। हाफ एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराती हूँ। किसी भी डाउट के लिए आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और भाई लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।